टुनटुनी और उसका पति नदी किनारे एक सुंदर से घर में सुखमय जीवन जी रहे थे। उन दोनों की जिंदगी खुशहाली से गुजर रही थी। ब्रूस ली हर रोज नदी में मछली पकड़ने जाता और उन पकड़ी हुई मछलियों को बेचकर ही वह संतुष्टि से अपना घर चलाता था। एक दिन अचानक टुनटुनी की तबीयत खराब हो गई। इसीलिए ब्रूस ली अपने काम पर नहीं गया, बल्कि टुनटुनी को अस्पताल डॉक्टर को दिखाने ले गया। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। डॉक्टर, मैं कुछ समझा नहीं। अरे, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है और आप पिता बनने वाले हैं। सच डॉक्टर? हाँ, बिल्कुल सच है। डॉक्टर से यह खुशखबरी सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उस दिन से ब्रूस ली अपनी पत्नी टुनटुनी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगा। कुछ महीनों के बाद टुनटुनी चिड़िया ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। टुनटुनी ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मैंने भगवान जी से मन्नत मांगी थी कि अगर हमारे घर एक स्वस्थ बच्चा जन्म लेगा तो मैं उनके दर्शन करने जाऊंगी। आप हमें वहां पर ले चलिए। ठीक है, तो फिर आज ही चलते हैं, चलो। फिर मंदिर जाने की तैयारी कर वे सभी नाव में सवार होकर जा रहे थे। इधर उधर की बातें करते हुए वे दोनों अपनी यात्रा कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि नदी में तूफान आ रहा है। अचानक उनकी नाव पलट गई। वे दोनों जोर जोर से मदद के लिए चीख रहे थे। पानी के तेज बहाव में उनका बच्चा बहता जा रहा था। वे सभी अपनी जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रहे थे। ब्रूस ली ने किसी तरह अपनी पत्नी को बहने से बचा लिया। कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरा बच्चा। यूं निसहाय होकर वह अपने बच्चे के लिए चीख रही थी। यूं उसका बच्चा बहता हुआ बहुत दूर चला गया। मीनू नाम की एक बुलबुल की नज़र उस पर पड़ी। उसने तुरंत उस बच्चे को बचा लिया, पर तब तक बच्चे के पेट में बहुत सारा पानी जा चुका था। मीनू बुलबुल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वह बच्चे के पेट से पानी निकाल पाए। बड़ी मुश्किल से आखिरी सांसें गिन रहे उस बच्चे की जान मीनू बुलबुल ने बचा ली। उस दिन से मीनू बुलबुल ही उस बच्चे का ख्याल रखने लगी। दूसरी तरफ अपने बच्चे को खोने के गम में टुनटुनी चिड़िया का हाल बेहाल था। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को मुझे लाकर दे दो, मेरा बच्चा। यूं बिना हिले डुले टूनी शैयाग्रस्त हो चुकी थी। यूं ही कई दिन बीते। अब नन्हा सा बच्चा बड़ा हो चुका था। अब मीनू बुलबुल बूढ़ी हो चुकी थी और बीमार भी रहने लगी थी। इसलिए उसके बच्चे ने पढ़ाई छोड़कर मजदूरी कर उन कमाए हुए पैसों से अस्पताल में मीनू का इलाज करवा रहा था। डॉक्टर रानू ने, तुम्हारी माँ और ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी और जितने दिन भी वह जिंदा है उसे खुश रखो और शांति से रहने दो। डॉक्टर के कहने पर वह कुछ न कह पाया। मीनू को लेकर वह घर लौटा और वो अपनी माँ को खुश रखने के लिए उसे बाहर की सैर कराता। एक दिन नाव में बिठाकर वह अपनी माँ को सैर कराने ले जा रहा था। माँ, आपने देखा प्रकृति की सुंदरता को? यहाँ कितना अच्छा लग रहा है ना माँ? मीनू बुलबुल ने उससे कहा, बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का एक राज बताना चाहती हूँ। कौन सा राज माँ? बेटा,
मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। ये आप क्या कह रही हैं माँ? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। एक दिन तुम नदी के पानी में बह रहे थे और मैंने तुम्हें बहने से बचा लिया था। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें ये सच कभी नहीं बताऊंगी, पर अब मेरा आखिरी समय नज़दीक है। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी बोझ को लेकर ऊपर जाऊं। बेटा, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारे असली माँ बाप कौन हैं। यूं आंसू बहाते हुए मीनू बुलबुल ने सच्चाई बता दी। माँ, क्या तुम सच कह रही हो? अपने असली माता पिता के बारे में उसने जानने की कोशिश की, परंतु मीनू यह नहीं जानती थी कि उसके असली माता पिता कौन हैं। इसलिए बच्चे ने सोचा कि माँ को और ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहिए। अचानक ही फिर से नदी में आए तूफान में उनकी नाव पलट गई। बचाओ, कोई हमें बचाओ। यूं जोर जोर से मदद के लिए गुहार लगाने लगा। ठीक उसी समय मछली पकड़ने आए ब्रूस ली को उनकी चीखें सुनाई दी और उन दोनों को निकालकर किनारे पर लाया, परंतु तब तक मीनू बुलबुल मर चुकी थी। आखिरी सांसें गिन रहे बच्चे को ब्रूस ली तुरंत अस्पताल ले गया और डॉक्टर ने तुरंत उस बच्चे की जान बचा ली। उस बच्चे की जांच कर डॉक्टर ने कहा, ब्रूस ली, मुझे आज भी याद है जब तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ था तो उसके शरीर पर भी ठीक ऐसा ही निशान था। उस दिन मैंने तुम्हारे बच्चे के शरीर पर निशान देख मन ही मन सोचा था कि पंख के नीचे ऐसा तिल होना बहुत ही शुभ होता है। ठीक वैसा ही निशान अब इस बच्चे पर है। कहीं ये तुम्हारा बच्चा तो नहीं? डॉक्टर के ऐसा कहने पर ब्रूस ली की खुशी का ठिकाना नहीं था। जिस बच्चे को वह अब तक मरा हुआ सोच रहे थे, उसे जिंदा पाकर ब्रूस ली बहुत खुश हुआ। कुछ समय बाद बच्चे को होश आया। माँ, मेरी माँ कहाँ है? कहाँ है मेरी माँ? तब डॉक्टर ने कहा, बेटा, आपकी माँ का देहांत हुआ है। आपकी जान इन्होंने बचाई है। डॉक्टर से माँ के बारे में जानते ही वह बहुत रोने लगा। जन्म देने वाले माता पिता को तो खो चुका हूँ। इस पूरी दुनिया में इतना बदकिस्मत कोई नहीं होगा। ये कहकर वह जोर जोर से रो रहा था। जैसे ही उसके मुंह से यह बात ब्रूस ली ने सुनी, वह जान गया कि यह उसका ही बच्चा है। फिर ब्रूस ली ने अपने बेटे को उस दिन की घटी घटना सुनाई। ब्रूस ली तुरंत अपने बच्चे को अपने घर ले गया। उसी की याद में बेहाल सी बिस्तर पर पड़ी अपनी माँ के पास जाकर उस बच्चे ने प्यार से पुकारा, माँ, आँखें खोलो माँ। माँ, देखो मैं आ गया। यह कहकर बच्चा प्यार से अपनी माँ को सहलाने लगा। जैसे ही उस बच्चे ने उसका नाम पुकारा, वह आवाज़ सुनकर वह झट से खड़ी हो गई। मेरा लाल, मेरा बच्चा। अपनी बच्ची को सीने से लगाकर टुनटुनी चिड़िया बहुत रोई। अब उनके घर में खुशियाँ हमेशा के लिए वापस लौट आई थी।